नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। त्रिकोणमिति सर्वसमिका के बारे में आज हम जानेंगे। त्रिकोणमिति सर्वसमिका हमारी होती क्या है, इसके क्या-क्या सूत्र हैं, इस सूत्र का हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बहुत ही कम समय में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मैं दूँगा, ठीक है ना? बिल्कुल शुद्ध भाषा में एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में बताऊँगा आप सभी लोगों को। क्योंकि यहाँ पर यूपी बोर्ड 2024 की तैयारी चल रही है और आगे तक चलती रहेगी हमेशा के लिए। बट आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जिस जो भी चैप्टर आपको समझना है उन सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग जाइए, पूरा चैनल खोलिए, वहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिया है। आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और आपको कहीं पर भटकने की भी जरूरत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति सर्वसमिका। त्रिकोणमिति सर्वसमिका यानी कि हमारा जो ट्रायगोनोमेट्रिक जो चैप्टर दिया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक, इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि अब तक हमने क्या-क्या समझा है। क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है ये सबसे लास्ट का टॉपिक है, सबसे आखिरी का टॉपिक है, ठीक है? इसीलिए हमें सब कुछ जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अभी तक हमने समझा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में समझा है, कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमिति के बारे में समझा है, पूरा कोणों की त्रिकोणमिति के बारे में समझा है। अब तक हमने एक्सरसाइज को भी समझ लिया, सब कुछ मतलब कंफर्म हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, त्रिकोणमिति सर्वसमिका। सर्वसमिका हमारी क्या कहलाती है? सर्वसमिका हमारी तब कहलाती है सब जब इन त्रिभुज में जितने भी चर दिए रहते हैं सभी चरों के लिए सत्य रहती है। यानी कि जितने भी वेरिएबल्स रहते हैं सभी के लिए ये राइट रहती है, सत्य रहती है। तो यही हमारी क्या आती है? सर्वसमिका होती है। क्या होती है? त्रिकोणमिति की सर्वसमिका होती है। इसमें जितने कोण भी दिए रहते हैं सभी कोणों के लिए भी ये हमारी सत्य रहती है, हमेशा के लिए ये सही रहती है। मतलब सत्य का मतलब क्या रहता है? कोणों को यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चन को ये सही करते, मतलब सिद्ध करते। यही हमारी क्या है? सर्वसमिका। सर्व मतलब सभी हो जाएगा। त्रिकोणमिति का मतलब आप सभी लोग जानते ही हैं, ठीक ना? भुजाओं और कोणों को अध्ययन करना हमें क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। बाकी तो सर्व मतलब सभी हो जाएगा। समिकाएं मतलब वही चीजें आपको जो बताए हैं, जितने भी चर रहते हैं सभी चरों के लिए ये सत्य, मतलब सभी चरों को ये सत्य कर देती है, सिद्ध कर देती है। तो यही हमारी क्या जाती है? त्रिकोणमिति सर्वसमिका। ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है, बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट एक और है। आप लोग जाइए, हम स्टार्टिंग में जो समझाए हैं ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में, आप उसको एक बार फुल कॉन्सेप्ट उसको समझ लीजिए। क्योंकि इसी उसी के आधार पे हमारी सर्वसमिका दी गई है, उसी के आधार पे दी गई है। चलिए हम आपको समझाते हैं। इसमें जो फॉर्मूले दिए गए हैं, सबसे पहले मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर्मूला हमारा आया कहाँ से है, ठीक है ना? देखिए, पहला तो फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। पहला फॉर्मूला हमारा, पहला सूत्र हमारा है, ठीक ना? पहला सूत्र हमारा, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा सूत्र हमारा क्या दिया गया है? दूसरा सूत्र हमारा इसी से रिलेटेड क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा है, ठीक ना? बाकी तीसरा हम क्या समझा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। तीसरा हमारा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल कॉसेस स्क्वायर थीटा। ये हमारा 3 सूत्र है। अब आपको उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया। ये हमारे 3 फॉर्मूले दिए गए हैं। बाकी के जितने भी फॉर्मूले हैं बस आप इसी के आधार पे निकाल सकते हैं। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने माइंड को एकाग्र करके ध्यान से देख के समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 3 है, इसी के बिल्कुल इसी का उल्टा हमारा 3 और प्राप्त हो जाएगा। चलिए, अब आपको याद मैं दिला दे रहा हूँ कि आप जब हम आपको ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो समझा रहे थे तो उसमें यहाँ पे देखिए क्या था, कॉस हमारा क्या होता है? कॉस, अब आपको हम जब टेबल समझा रहे थे यानी कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, वहां पे भी हम आपको समझाए थे, टेबल के अनुसार भी समझाए थे और ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के अनुसार भी समझाए थे। चलिए सबसे पहले हम टेबल के अनुसार समझा रहे थे। टेबल देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कि 0 अंश, थीटा यानी कि हमारा कितना हो जाता है? 0 अंश हो जाता है। अब कॉस का मान कितना होता है? कॉस 0 अंश का मान कितना होता है? टेबल आप देखिए वहां पर, कॉस 0 अंश का मान कितना, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, ठीक ना? प्लस अब देखिए साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक ना? अब देखिए एक में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो कितना हमें मिलेगा? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इस हिसाब से हमारा क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यानी कि ये हमारा सही है, ठीक है? इन सभी के बराबर में हमारा 1 आ गया है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, ठीक ना? बस इसी का उल्टा हम कर देंगे, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल दिया, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है? राइट एंगल एक ट्राइंगल दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे,
ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि हमारा समकोण है तो 90 अंश का कोण बनेगा, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक ना। यहाँ पर हमारा एक कोण बन रहा है ए, ठीक ना, ये हमारी बिंदु हो गई सी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए हमारा कोण ए के सामने वाली हमारी रेखा क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। पी यानी कि परपेंडिकुलर। आपको हम लेकर चले ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक ना। ये तो हमारा था टेबल के अनुसार, जो अभी हम आपको समझाए हैं टेबल के अनुसार समझाया, यानी कि सारणी के अनुसार समझाया, ठीक ना। यानी कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हमारी सारणी थी। अब यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। अब देखिए कोण ए के सामने वाली हमारी जो लाइन होती है वो क्या होती है, पी होती है। पी यानी कि हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाता है, हमारा है लंब हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए ये वाली जो इसी के साथ गई है हमारी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, यानी कि बेस हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी कि बी, बेस यानी कि हमारा आधार हो जाता है, ठीक ना। अब ये तो आप सभी लोगों को पता, हमारी एच हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, एच यानी कि हाइपोटेनस, जिसे हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। अब ध्यान दीजिएगा साइन हमारा क्या होता है, साइन जीरो यानी कि हमारा साइन बराबर क्या होता है, या तो हम ये बोले कि साइन ए इक्वल यानी कि साइन थीटा, या मान ले साइन ए मान ले, तो मान लेते हैं साइन ए इक्वल हमारा क्या होता है, देखिए साइन ए का मतलब बीसी बटा में एसी, यानी कि लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। अब यहाँ पे देखिए लंब हमारा क्या दिया गया है, बीसी दिया गया, क्या दिया गया है, बीसी दिया गया, बटा में अब कर्ण हमारा क्या दिया गया, एसी दिया गया, क्या दिया गया है, एसी दिया गया। ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया हमारा है, एसी दिया गया। अब इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करें, पाइथागोरस का अगर हम प्रयोग करेंगे तो पाइथागोरस हमारा यहाँ पर क्या बोलता है, पाइथागोरस हमारा बोलता है जो हमारा ए बी स्क्वायर है प्लस में बी सी स्क्वायर जो दिया गया है वो ए सी स्क्वायर के बराबर में क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर जो है वो ए सी स्क्वायर के बराबर दिया गया है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है वो ए सी स्क्वायर के बराबर में दिया गया है, ठीक ना। अगर हम इसी को इक्वेशन 1 मान लें, चलिए ठीक है, अगर हम इसी को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब कॉस हमारा क्या होता है, कॉस हमारा होता है, कॉस ए हमारा क्या होता है, देखिए कॉस ए होता है ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी। ए बी का मतलब हमारा क्या होता है यहाँ पर आधार, आधार का हमारा क्या है, ए बी बटा में ए सी, क्या है, ए बी बटा में ए सी। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने, ध्यान से देखिएगा, पहला तो हमने आपको समझा दिया है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो पर, ये हमारा क्या है, इसको हम इक्वेशन मानना है। अगर हम इसी इक्वेशन में ए सी स्क्वायर से हम भाग दे दें, क्या कर दें हम, ए सी स्क्वायर से अगर हम भाग दे देते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर से भाग देने का मतलब क्या है, सभी के नीचे बटा हमारा लग जाएगा, सभी में बटा हमारा लगे, तो ए बी स्क्वायर दिया है तो ए बी स्क्वायर बटा में ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में बी सी स्क्वायर है तो बी सी स्क्वायर बटा में ए सी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में ए सी स्क्वायर दिया गया है तो बटा में हमारा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा चलता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर हमारा ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर बटा में हमारा ए सी स्क्वायर, क्योंकि हमें ए सी स्क्वायर से भाग देना है इक्वेशन 1 में, ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 1 में दिया गया है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे प्लस करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले को यहाँ से हटा दें, इस फॉर्मूले को यहाँ से हटा दें हम, अभी हम आपको समझाएंगे, सब कुछ समझाएंगे, बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब बीसी के नीचे हम करेंगे क्या, बीसी स्क्वायर हो गया बटा में हमारा ए सी स्क्वायर हो गया, ठीक ना। अब इक्वल, अब ए सी स्क्वायर दिया गया, ए सी स्क्वायर बाहर है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए सी स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा सभी में स्क्वायर दिया गया है, अगर सभी में स्क्वायर दिया गया है तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए बी बटा में ए सी पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, फिर प्लस में बी सी बटा में ए सी पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, इक्वल में ए सी बटा में ए सी पूरे का कर सकते हैं हम स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ए सी स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ध्यान दीजिएगा कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर ए सी भी स्क्वायर है तो ए बी बटा में ए सी। अब देखिए यहाँ पे कॉस का मतलब क्या हो जाता है, कॉस दिया गया है ए बी बटा में ए सी, कॉस दिया गया है ए बी बटा में ए सी दिया गया, तो स्क्वायर में दिया गया है, ये किसमें दिया गया है, स्क्वायर में दिया गया है, तो ए बी बटा में ए सी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए, या हम जिसे बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस का चिन्ह हम प्लस लगा देंगे। अब देखिए बीसी बटा में एसी दिया गया तो बीसी बटा में एसी हमारा क्या होता है, साइन ए होता है, कितना होता है, साइन ए होता है। तो साइन ए यानी कि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक ना, इक्वल में। अब AC AC से AC कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा, एक बचा, तो एक हो गया हमारा, ठीक है ना। ये देखिए हमारा जो पहला सूत्र है, ये जो हमारा पहला सूत्र दिया गया है, ये बिल्कुल सिद्ध होगा कि नहीं हो गया, ये बिल्कुल सिद्ध होगा कि नहीं हो गया, ये हमारा पहला सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, यही दिया गया है ना, यही दिया गया ना, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हम करेंगे और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रयोग करके, या हम इसे बोल सकते हैं कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका प्रयोग करके, यानी कि सारणी का प्रयोग करके हम इस सूत्र को दो प्रकार से सिद्ध करती है, दोनों प्रकार से सिद्ध करती है। पहला सूत्र हमारा है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है? अभी हम आपको ये भी समझाएंगे कि इस सूत्र का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, कुछ उदाहरण भी हम आपको देंगे, ठीक है ना। अब देखिए पहले क्या था, पहले तो लोग छात्रों में कंपटीशन होता था, स्टूडेंट में कंपटीशन होता था, अब क्या है ना, अब टीचर्स में कंपटीशन होने लगा है। जो स्टूडेंट थे वो तो छोड़ दिए कंपटीशन करना, बट अपने आप में देखते रहते कि मैं कितना लेवल तक जा सकता हूँ, ये देखते हैं। बट टीचर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं, एक दूसरे के वीडियो पर कमेंट करते रहते हैं कि आपका ये पढ़ाने का तरीका जो गलत है, इतना लंबा नहीं पढ़ाना, छोड़ पढ़ाना चाहिए था, कम पढ़ाना चाहिए था, ये करते हैं। तो आजकल क्या हो गया, बच्चों में कंपटीशन कम हो गया है, टीचर्स में कंपटीशन ज्यादा हो गया है। इसीलिए आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पे ठीक है, बट अच्छे से देख रहे हैं, ये हमारा हो गया। अब देखिए अब कुछ करना नहीं हमें है। अब दूसरा हमारा सूत्र क्या था, दूसरा सूत्र हमारा था, ध्यान दीजिएगा, दूसरा सूत्र हमारा था 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, यही हमारा सूत्र था ना। चलिए सभी को पता है यही हमारा सूत्र था, अब नहीं कुछ करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए बी दिया गया ना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में ए बी स्क्वायर से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, एक बार तो हमने ये किया, एक बार तो हमने ए सी स्क्वायर से भाग किया, अब हम इसी इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे ए बी स्क्वायर से, किससे, ए बी स्क्वायर से, इसमें भी भाग जाएगा तो हमारा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सभी में हमारा ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब नहीं कुछ करना है, देखिए ए बी दिया गया है तो ए बी से हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो बी सी स्क्वायर बटा में ए बी स्क्वायर, तो बी सी का मतलब क्या हो जाता है, बी सी बटा में ए सी किसका उल्टा है, बी सी बटा में ए सी किसका उल्टा है, कॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, बी सी बटा में ए बी हमारा किसका है, 10 का है, तो 10 हमने यहाँ पर लिख दिया, तो स्क्वायर में दिया गया तो 10 स्क्वायर हमारा कितना जाएगा, 10 स्क्वायर जाएगा इक्वल। अब AC बटा में AB स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बटा में AB स्क्वायर दिया गया है, तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो AB स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर किसका होता है, यहाँ पे देखिए कॉस का दिया गया है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। अब हम इसी को पलट देंगे जिस प्रकार से हमने इसको पलटा, तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये हमारा दूसरा भी हो गया कंफर्म, दूसरा भी हो गया हमारा कंफर्म हो गया। अभी हम आपको और सूत्र निकाल के दिखा देते हैं, बट आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि और सूत्र निकालने का, ठीक ना। चलिए यहाँ तक तो कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को। अब देखिए हम बात करते हैं तीसरा हमारा सूत्र क्या था, तीसरा हमारा सूत्र था, देखिए तीसरा सूत्र था कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल कॉसेस स्क्वायर थीटा, ये हमारा सूत्र था, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या, अगर हम इसी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में BC स्क्वायर से भाग देते, किससे भाग देते, BC स्क्वायर से भाग देते, देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम BC स्क्वायर से भाग दे देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अभी देखिए मैं बताता हूँ। देखिए AB स्क्वायर दिया गया, तो AB स्क्वायर यानी कि हम BC स्क्वायर से भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, BC स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर भी BC स्क्वायर और यहाँ पर भी BC स्क्वायर। अब देखिए AB बटा में BC हमारा क्या है, AB बटा में BC, इस प्रकार से मानिए कि AB बटा में हमारा BC दिया गया, स्क्वायर तो हम बाद में लगा लेंगे। AB बटा में BC हमारा किसका होता है, कॉट का होता है। अब देखिए 10 का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉट होता है, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो 10 का उल्टा कर देंगे हमें कॉट मिलेगा। तो यानी कि अगर हम BC बटा में या AB स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर करेंगे तो कॉट मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा, जो कि कॉट हमारा यहाँ पर दिया गया, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। अब देखिए BC स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर दिया गया, ठीक ना, तो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर हमारा कैंसिल, बचेगा कितना, 1 बचेगा, तो प्लस में हमारा 1 आ गया, इक्वल कर देंगे हम। अब देखिए AC स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर, ये किसका होता है, हमारा साइन का होता है, ठीक ना, साइन का क्या होता है, BC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर होता है यहाँ, ठीक ना। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो AC स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, किसका हो गया, कॉसेस स्क्वायर थीटा। यानी तीनों हमारे सूत्र जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रूफ हो गए हैं।
मतलब इसको दर्शाया गया है जो कि है वो सत्य है, यानी कि यही हमारा क्या है, सर्वसमिका है, जो कि किसी भी सवाल को सत्य कर दे, वही हमारी क्या हो जाती है, त्रिकोणमितीय सर्वसमिका हो जाती है। समझ में आया आप सभी लोगों को? जो किसी भी सवाल को सत्य कर दे, सही कर दे, वही हमारी क्या हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या कहती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी, सर्वसमिका। यहाँ तक तो क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अगर आपको साइन का निकालना होगा तो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक ना। जितना आप आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे उतनी आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक ना, क्योंकि ये क्लास 10 का है। अब यहाँ से जो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक से हमारे हिसाब से तो हमने एग्जाम तो दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक में जो है वो यहाँ से 6 क्वेश्चन जो जरूर आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक से 6 क्वेश्चन जरूर आएंगे, वो भी छोटा नहीं आएगा, लॉन्ग वाला आएगा, जो कि 6 नंबर का रहता है, ठीक ना। 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लगभग में 3 आएंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 3 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो हमारे पास बचे हैं 3 क्वेश्चन बचे हैं वो हमारे 4 नंबर के आएंगे, 2 नंबर के आएंगे, 4 नंबर के आएंगे, 2 नंबर के आएंगे, इस टाइप से करके आएंगे, ठीक ना। तो इसीलिए जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इतनी जरूरी है, और इतने कम समय में और इतनी आसान भाषा में आपको हम समझा रहे हैं, ताकि समय भले ही लग जाए, समय लग जाता कोई दिक्कत नहीं है, बट जो है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हमें यहीं पर निकालना है, कॉस का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस के लिए क्या करेंगे हम, देखिए कुछ नहीं करेंगे, कॉस हमारा दिया गया तो हम क्या करेंगे, कॉस कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर थीटा में, ठीक ना, इक्वल कर देंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर 1 दिया गया तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, इस प्रकार से मानिए हम 1 कर देते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन स्क्वायर दिया गया तो माइनस का कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉस का निकालना है, देखिए ये फॉर्मूला हमारा है, ये हमारा फॉर्मूला, अगर हमें कॉस का निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाएंगे हम, ठीक ना। अगर हमें साइन का निकालना है, इसी का उल्टा कर देंगे हम, इसी का हम उल्टा कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, इतना तो आप कर ही सकते हैं, कॉस का निकाल दिया, इसी का उल्टा कर देंगे, हमारा साइन का आ जाएगा, अब कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक ना। अब चलिए, दूसरा हमारा क्या दिया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा दिया गया था, ठीक ना, इतना दिया गया था। अब बात कर, देखिए अगर हमें निकालना है टेन स्क्वायर थीटा का, किसका निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा का निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर दिया गया तो सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस का 1 दिया गया तो ये इधर आएगा तो माइनस का 1 आएगा, लो जी हमारा टेन स्क्वायर थीटा का हो गया। अब ये तो सेक स्क्वायर थीटा का, ये तो है ही भाई करें, ये तो सेक स्क्वायर थीटा का यही हमारा आता है। अब टेन स्क्वायर थीटा का निकालना रहेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया ना। अब देखिए तीसरा हमारा क्या दिया था, उसी के अनुसार हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। तीसरा क्या दिया जाएगा हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल कॉसेस स्क्वायर थीटा, यही दिया गया था ना। अगर हमें निकालना है, कॉट का निकालना है, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक ना, इक्वल करेंगे कॉसेस स्क्वायर थीटा लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर दिया गया इक्वल के साइड में, तो कॉसेस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस लगा, सॉरी, अब देखिए यहाँ पे प्लस का 1 दिया गया तो इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा का। समझ में आ गया ना, ये अभी नहीं समझ में आया है। चलिए, अगर ये नहीं समझ में आया आपको, साइन का निकालना तो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए साइन का क्या हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर इस साइड में हमारा आएगा तो इसी का हम कर देंगे उल्टा, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी हो सकता है हमारे यहाँ, ठीक है, क्योंकि इधर आएगा तो हम आपको समझा दिए पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ तक। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझा है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझा है, ठीक है, तब आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमिका दी गई है, आइडेंटिटी दी गई है, ये आपको समझ में आए, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस आपने ये सूत्र याद कर लिया है, आपका हो गया। सर्वसमिका का मतलब यही समझ आया है कि जितने भी चर हैं उन सभी चर को ये संतुष्ट कर देता है, यानी कि सत्य कर देता है, वही हमारी सर्वसमिका होती है, क्या रहती है, और ये हमारी सर्वसमिका हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे जितने भी कोण दिए रहते हैं सभी कोणों को ये संतुष्ट कर देता है, यानी कि सत्य कर देता है, यही हमारी क्या हो जाती है, त्रिकोणमितीय सर्वसमिका हो जाती है। सर्वसमिका का मतलब क्या है, सिर्फ चर को संतुष्ट करती है, सभी चरों को संतुष्ट कर देती है, तो हमारी सर्वसमिका हो जाएगी। अगर हम ये बोल दें कि हमारे जितने भी कोण दिए गए हैं उन सभी कोणों को संतुष्ट कर देती है, यानी कि सत्य कर देती है, तब हमारी वहां पर क्या हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिकोणमितीय सर्वसमिका हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, देखिए बहुत ही आसान भाषा है,
अगर इतने आसान भाषा में भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। ठीक ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। चलिए अब आपको हम एक उदाहरण देकर दिखाते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे दिया गया है, सिद्ध कीजिए। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, उदाहरण में क्या दिया गया है, ध्यान देते हैं। सेक दिया गया है ए, सेक ए दिया गया है 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, क्या दिया गया, साइन ए दिया गया है। फिर क्या दिया गया है, सेक ए प्लस का साइन ए। क्या दिया गया है, साइन ए दिया गया है, सॉरी साइन की जगह 10 दे दिया गया है, 10 हो गया। ठीक ना, इक्वल में 1 हो गया। हमारा ये क्या है, एक है, ऐसा मत समझिए कि 2 हमने लिखा है, क्या है, एक हमारा दिया गया। ठीक ना, इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए अब आपको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। और हाँ, एक बार आप खुद से भी प्रयास करिएगा कि हाँ ये किस प्रकार से लगता है। चलिए खुद से प्रयास करिए एक बार। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सेक दिया गया है, सेक ए दिया गया, ब्रैकेट में क्या दिया गया है, 1 माइनस साइन दिया गया। क्या दिया गया है, 1 माइनस साइन दिया गया। यहाँ पे क्या दिया गया, ब्रैकेट में सेक ए प्लस इक्वल में कितना दिया गया, 1 दिया गया। यानी कि इन सभी के बराबर में हमारा क्या है, 1 दिया गया है। सभी के बराबर में हमारा कितना दिया गया है, 1 दिया गया। देखिए अब सेक का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉट होता है। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो उल्टा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 1 बटा में कॉट लिखते हैं ना। सेक का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस हो जाएगा। हाँ सही है, ठीक है ठीक है। सेक का उल्टा हमारे पास कॉस हो जाएगा, कॉस ए हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए हम आपको कुछ विशिष्ट कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात में भी समझाए हैं। और हाँ, जब हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझा रहे थे तो वहां पर भी हम आपको समझाए थे कि जिस प्रकार से हमारे टाइप क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें सिर्फ एक को ही चेंज करना है, सिर्फ एक को ही चेंज करना है। अगर हम दूसरे को चेंज करते हैं तो फिर हम उसी जगह पे आ जाएंगे जहां हम पहले थे। इसीलिए हमें सिर्फ एक को चेंज करना है। जब हम एक को चेंज कर ले जाएंगे तब हमें संतोष हो जाएगा कि हाँ हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने एक को चेंज किया, ठीक ना। अब हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, तो 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सेक का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। तो हम आप क्या करेंगे, 1 अपान में कॉस ए लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 1 अपान में कॉस ए लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 10 का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉट होता है। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक ना। तो हम 1 अपान में कॉट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, हम कॉट लगा लेंगे या डायरेक्टली, ठीक है। 1 अपान में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कॉट ए कर लेंगे। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कॉट यानी कि अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, तो हमारा क्या होता है, साइन ए इक्वल बीसी बटा में एसी होता है। क्या होता है, बीसी बटा में एसी होता है। अब कॉस हमारा, कॉस ए हमारा क्या होता है, ए बी बटा में एसी होता है, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हम हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा। अब 10 ए हमारा क्या हो जाता है, 10 ए हो जाता है हमारा। देखिए इसी का उल्टा करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, साइन, यानी कि हमारा क्या हो जाता है, बीसी बटा में ए बी। क्या हो जाता है, बीसी बटा में ए बी। अब बीसी हमारा क्या दिया गया है, साइन दिया गया है। ए बी हमारा क्या दिया गया है, कॉस दिया गया है, ठीक ना। ये हमारा क्या दिया गया है, कॉस दिया गया है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम ये भी लिख सकते हैं, साइन ए बटा में कॉस ए। क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा में कॉस ए। सभी के बराबर में एक तो चल ही रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 अपान में कॉस ए दिया गया। क्या दिया गया है, 1 अपान में कॉस ए दिया गया है। अब हम इसका अगर इसमें गुणा कर देंगे, इसका अगर हम इसमें गुणा कर देंगे, या देखिए हमारा कॉस ए दिया गया है, इसका हम इसमें कर देंगे, तब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग सॉल्व करके दिखाइए कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मैं ही समझा रहा हूँ, कि 1 अपान यानी कि 1 माइनस साइन ए। क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस साइन ए, ठीक ना। ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बार प्लस का आएगा, तो 1 प्लस साइन ए बटा में हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हम क्या कर दिए, कॉस स्क्वायर कर दिए। क्या कर दिए हैं, कॉस स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए गुणा हो गया। क्या हो गया है, गुणा हो गया। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। क्या हो गया हमारा, कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो इक्वल की बात करें हम, अब देखिए यहाँ पे माइनस का दिया गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर दिया गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस का साइन ए। क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन का ए बटा में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर है
कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इक्वल की बात करें हम, देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। अब 1 माइनस साइन ए हमारा क्या होता है, अभी अभी हम आपको समझाए हैं कि अगर हमें कॉस का निकालना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, 1 माइनस साइन ए लिखेंगे। ठीक है ना, अगर हम साइन का हमें निकालना रहेगा तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस ए आएगा, कॉस ए यानी कि कॉस थीटा आएगा। इस प्रकार से हम लिखते थे। तो देखिए 1 माइनस साइन ए का कितना हमारे पास होता है, कॉस होता है। ठीक ना, क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक ना, बटा में हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 1 माइनस साइन ए दिया गया, तो यहाँ पे प्लस का 1 माइनस 1 प्लस साइन ए दिया गया, साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, एक बार हो गया तो राइट ये हमारा आ गया ए। ये सब किसी को कुछ समझ में आया, हमने पहले फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग किया, पहला फॉर्मूला। ठीक है, सेम पहले फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। चलिए आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए दिया गया, ठीक ना, फिर ब्रैकेट में दिया गया है सेक ए प्लस 10 ए इक्वल 1 दिया गया, कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। अब देखिए सेक का हमारा उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है ना, तो 1 अपान में हमारा कॉस हो गया, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए सेक का उल्टा 1 अपान में कॉस, प्लस में 10 का उल्टा क्या हो जाता है, साइन ए बटा में कॉस ए हो जाता है। ठीक है ना, इक्वल में हमारा 1 तो चल ही रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर का हम गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, फिर 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इन दोनों का कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे, हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो साइन यहाँ पे देखिए 1 1 दिया गया, तो 1 का गुणा हम करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 गुणे 1 ही आएगा। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस का चिन्ह हमारा यहाँ पर हो गया है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए है, तो साइन ए है, साइन ए, साइन साइन ए क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर होगा। अब साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारा क्या होता है, कॉस होता है। ठीक ना, तो साइन स्क्वायर दिया गया तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बटा में कॉस स्क्वायर ए, कॉस कॉस से हमारा कैंसिल, बचा हमारा ए, यानी कि इक्वल, यानी कि हमें जो सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध। अब समझ में आया आप सभी लोगों को। इसी प्रकार से हमारी जो है प्रश्नावली दी गई है 8.4, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से दी गई है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम आपको समझाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक ना, देखिए हम क्या करते हैं ना, स्टोरेज तो बहुत कम है, इस मोबाइल का स्टोरेज जो बहुत कम है, और मोबाइल से शूट ही मैं करता हूँ, आप सभी लोगों को पता है, फिर भी आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम आपको अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.4 समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्टोरेज कम है, जगह नहीं मिल पा रही है, तो इसीलिए हमारी भी मजबूरी है, इसीलिए मैं आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना, अलग अलग वीडियो बना के समझा रहे हैं, और हाँ कम समय में बेहतर चीजें समझाने का मैं प्रयास करता हूँ आप सभी लोगों को। ठीक ना, चलिए तो मिलते हैं हम आपसे प्रश्नावली नंबर 8.4 में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।